तो जी हाँ स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। परमाणु संरचना क्लास 11 का चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में स्टार्टिंग में परमाणु के बारे में सारी चीज़ें बताई गई स्टूडेंट्स। तो हम सभी चीज़ों को आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो ही ना। सारी चीज़ें परमाणु से रिलेटेड, जो भी हर एक चीज़, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या स्टूडेंट्स, ठीक है, अनायन, धनायन आ जाता है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस बन जाते हैं ना कि ये आपका है आयरन +2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर इसका द्रव्यमान इतना है तो प्रोटॉन कितना होगा, ऐसे से सवाल बन जाते हैं। बहुत चीज़ें हैं इसमें अभी स्टूडेंट्स, जो हम आपको परमाणु संबंधित हर एक चीज़ें बताने वाले हैं। लास्ट तक जरूर बने रहे, बेस आपका परमाणु का यहीं पर क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते इस वीडियो को, शुरू करते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। और पसंद आए वीडियो तो आप सभी शेयर वगैरह दोस्त मित्रों को जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो परमाणु से रिलेटेड सबको पता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जान लेते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे दिक्कत होगी ही होगी। और ये 9th में भी आपका बताया गया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बस देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ नहीं पता इसमें से तो आप बस देख के लिख लीजिए कॉपी में। जैसे हमारा स्टूडेंट्स परमाणु सभी जानते हैं गोल होता है, बीच में नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, KLMN आपकी कक्षाओं के नाम होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब कोई आपसे पूछ दे कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्टूडेंट्स कौन से फॉर्मूले से आती है, इस फॉर्मूले से 2n², ठीक है। अगर आपसे कोई तीसरी कक्षा में पूछ रहा है तो n की जगह 3 रख दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 18, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी कक्षा में बता सकते हो। n बराबर 1 रखेंगे तो 2 आएगा ना, यानी कि पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में आप 2 रखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 18, ठीक है। चौथे में 32 होते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है, इस पर आवेश और इसका द्रव्यमान, ये दोनों वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, बहुत यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है और द्रव्यमान इतना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन धनात्मक होता है, आवेश इतना होता है और द्रव्यमान इतना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ हम बता देते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका मास देखिए इतना 10⁻⁻31 है। यहाँ पर देखेंगे 10⁻⁻27 है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि प्रोटॉन आपका भारी होता है, इलेक्ट्रॉन आपका भारी नहीं है। कोई आपसे पूछे कि कितना गुना भारी है, कितने गुना भारी है प्रोटॉन, तो देखेंगे स्टूडेंट्स कितना डिफरेंस है। 31 और 27 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, यानी कि जो आपका प्रोटॉन 10⁻4 गुना भारी होता है स्टूडेंट्स। दुगुना नहीं, तिगुना नहीं, 10⁻4 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। आपको देखने में लग रहा है क्या ही भारी होगा, लेकिन कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से 10⁻4 गुना भारी है प्रोटॉन हमारा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा, याद रखिएगा। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। सभी को पता होगा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है ये, ठीक है। आवेश नहीं है, लेकिन मास तो होगा, जो कि इतना होता है, जितना प्रोटॉन का भार है उतना ही न्यूट्रॉन का भी भार होता है। चलिए, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों भाई भाई हैं, दोनों नाभिक में होते हैं स्टूडेंट साथ साथ, ठीक है। इसलिए नाभिक धनावेशी होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये कोई आवेश नहीं है, पॉजिटिव कोई आवेश नहीं, मिलकर पॉजिटिव नाभिक आपका धनावेश होता है, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ स्टूडेंट्स की इनकी खोज किसने की थी, किन किन वैज्ञानिक ने की थी, तो उसको याद करने का ट्रिक हम बता दे रहे हैं। ईंट पर नाच आपने सुना भी होगा। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ट से होगा जो साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन की खोज किए हैं, ठीक है, थॉमसन जी। ट से, प से प्रोटॉन और र से साइंटिस्ट जिन्होंने खोज किया प्रोटॉन का, र से रदरफोर्ड, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे नाच, न से न्यूट्रॉन, और जो साइंटिस्ट ने खोज किया है न्यूट्रॉन का वो है चैडविक, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे तो आप कर लेंगे, और बाकी ये सब चीज़ जो आपको नहीं पता वो आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने, मेन आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप सभी अब कॉपी पेन ले लीजिएगा, अब हम हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को लिखवाएंगे, सवालों को आपको करवाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स आगे की ओर, ठीक है। और आप इसको जरूर से स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिएगा।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बाकी जो बची कुछ चीज़ें हैं हम आपको वो बताते हैं, और कुछ जो क्वेश्चंस इस तरह के बनते हैं वो आपको हम बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले देखिए परमाणु क्रमांक का क्या होता है स्टूडेंट। जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा क्या बताता है, प्रोटॉन की संख्या को बताता है, ठीक है। किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन की संख्या है वही क्या होती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सिंपल सा परिभाषा भी होता है इसका। इसको दिखाते किससे, इसका सिंबल स्टूडेंट, सिंबल देख लीजिए। परमाणु क्रमांक का जो सिंबल होता है वो होता है Z, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन हमने ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी Z कितना होता है, 8 होता है। मतलब कि ऑक्सीजन में जो प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब जो प्रोटॉन होंगे वो 8 होंगे। अब मेन चीज़ें आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स, इस हैशटैग में लिखिएगा, हैशटैग में अगर परमाणु क्या हो, उदासीन हो, परमाणु उदासीन हो, तब जो प्रोटॉन की संख्या है ना वो बराबर होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या से स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए आप सभी, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8 है ना ऑक्सीजन के पास, क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 है तो प्रोटॉन 8 है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर परमाणु उदासीन है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कि देखिए ये उदासीन है ऑक्सीजन, उदासीन का क्या मतलब होता है, कोई आवेश ना हो, ये होता है मतलब। अब ऑक्सीजन पे कोई आवेश नहीं है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, 8 ही होंगे स्टूडेंट्स। और अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ये न्यूट्रॉन की संख्या। आपने प्रोटॉन बता दिया, इलेक्ट्रॉन बता दिया, लेकिन न्यूट्रॉन कौन बताएगा स्टूडेंट्स। अब इसके लिए चीज़ें स्टूडेंट्स, हमें द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान पता है स्टूडेंट्स, द्रव्यमान पता है आपको, जिसको ए से दिखाते हैं द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। उसमें से आप प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये है फॉर्मूला इसका। ये चीज़ें अभी हम आगे और अच्छे से देखेंगे जब हम द्रव्यमान अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो ये मेन याद रखें आप सभी कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तभी बराबर होंगे जब परमाणु उदासीन है। अगर उदासीन नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आइए वो केस भी ले लेते हैं। जैसे हमारा हो गया Na+ स्टूडेंट्स। अब ये सोडियम परमाणु है लेकिन इस पे आवेश है, कोई बात नहीं। परमाणु क्रमांक बताइए कितना है सोडियम का, आप कहेंगे 11 होता है, 11 होता है ना, चलिए ठीक है। जितना परमाणु क्रमांक है ना उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, आप सभी जानते हैं, हमें आपको बताया प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु क्रमांक तो प्रोटॉन भी 11 होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये आपसे पूछा गया क्या, तो ये कैसे बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉन देखिए आपकी पारी, आप सेम टू सेम नहीं लिख सकते क्योंकि आवेश हो गया इसके पर, ठीक है। अब ये आवेश कैसे आ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले तो उदासीन था लेकिन अब प्लस आ गया है। अब बताइए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन बढ़ घट जाएगा। अब प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि घटेगा स्टूडेंट्स, बताइए। प्लस आ गया है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि घटेगा स्टूडेंट्स, समझने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा भाई, समझे। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन है हमारा होता है नेगेटिव, अगर ये हो गया बढ़ गया स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा इंक्रीज हो गया तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये हमारा कम हो गया स्टूडेंट्स तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये है नेगेटिव। अगर कोई चीज़ नेगेटिव है उसको और बढ़ा दो तो आवेश क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अरे और टेंशन आ गया भाई। लेकिन अगर वो कम कर दिए, नेगेटिव चार्ज को कम कर दिए तो थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये है आपका मज़ा। तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, बढ़ा है कि घटा है, घटा है स्टूडेंट्स, तभी जाकर पॉजिटिव चार्ज आया है, समझे। अब कितना पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का 1 है हमारा, कुछ नहीं लिखा तो 1 तो होगा ही ना, छुपस रुस्तम होता है 1 आपका। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो 11 है हमारा प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक जो भी कह लो स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, उसमें से घटा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट रहा है, कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, वही घटा देना है। कितना आ गया, 10 आ गया, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और सवाल देखिए, आपका हो गया Fe
+3 लिख लीजिए स्टूडेंट्स। परमाणु क्रमांक कितना है स्टूडेंट्स? इसका 26 होता है। ठीक है, हम प्रोटॉन की संख्या आप सभी कहेंगे 26 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या आप सभी क्या बोलेंगे बताइए? प्लस आया है आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन घट गए। कितने घटे होंगे? 3 घटे हैं, क्योंकि 3 प्लस है, 3 घटे होंगे। तो आप क्या करोगे? 26 में से 3 घटा दोगे, यानी कि आ जाएगा आपका आंसर 23। क्लियर आप सभी को? और करिए सवाल, अभी जानते हैं किधर, जब हम हैं इधर। स्टूडेंट्स लिखिए, आपके सामने है सल्फर -2। इसमें परमाणु क्रमांक तो आप सभी जानते हो, सल्फर होता है हमारा 16। ठीक है, हमने कहा प्रोटॉन बताइए, आप कहोगे प्रोटॉन है हमारे इसके पास जितना परमाणु क्रमांक है 16। इलेक्ट्रॉन बताइए, आप कहेंगे अब तो आवेश है, लेकिन आवेश आपने देखा नेगेटिव का है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और नेगेटिविटी आ गई भैया। लेकिन कितना नेगेटिविटी आया है? 2 आया है ना, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 16 में क्या करोगे? जोड़ दोगे 2, यानी 18 स्टूडेंट्स आपका आ गया। क्लियर आप सभी को? चलिए, तो अच्छा लगा अगर आपको समझ में आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि Mg+2 में स्टूडेंट्स आप प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या का अनुपात आप बताइएगा हमें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको दिया कि Mg+2 में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या का अनुपात क्या है। यह एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या की और द्रव्यमान संख्या उस पर सवाल आपको करवाते हैं और समझते भी हैं अच्छे से। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो आइए, स्वागत है। कैसी लग रही है आपको वीडियो? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट्स हम आपके जरूर पढ़ेंगे जरूर से। अब आइए देखते हैं स्टूडेंट्स उसी एनर्जी के साथ द्रव्यमान संख्या स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं आप स्टूडेंट्स? इसको दिखाते हैं हम सभी ए से। ठीक है, बड़ा वाला ए लिख देते हैं। चलिए, अब ए से इसको दिखाते हैं आखिर ये होता क्या है। द्रव्यमान संख्या हमारी होती है, ये होता है हमारा प्रोटॉन संख्या प्लस में न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परिभाषा पूछा जाता है तो आप यही लिखते हो। परिभाषा भी आता है इस पे स्टूडेंट्स काफ़ी बार। तो आप क्या लिखेंगे कि किसी भी परमाणु में, कोई भी परमाणु हमारे पास, कोई भी परमाणु है आपका, ठीक है, उस परमाणु की नाभिक में, सेंटर में, एकदम नाभिक में प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वो होता है द्रव्यमान संख्या ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए का एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लिख देते हैं, वही आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या हो गया इसका स्टूडेंट्स? प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, बस प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। और अभी आपको याद है हमने बोला था कि जो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या है वो हमारे ए माइनस प्रोटॉन की संख्या होती है। ये कहाँ से बोला? यहीं से बोला था हमने। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपको प्रोटॉन की संख्या पता हो तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? परमाणु द्रव्यमान में से घटा देते हैं प्रोटॉन की संख्या को। ठीक है, उससे हमें मिल जाता है। चलिए, बस ये आप याद रखिएगा। बाकी आप सभी जानते हो कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी जब परमाणु क्या हो? उदासीन हो। अगर जो हमारा परमाणु है, कोई भी परमाणु है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बोरान, उस पर कोई आवेश ही ना हो, वो उदासीन हो, कोई आवेश ना, जीरो एकदम, कुछ भी नहीं, तब हमारा ये होता है। तो इसकी जगह पर हम प्रोटॉन की संख्या की जगह पर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि परमाणु उदासीन हो। ठीक है, ये सब आप जानते हो, फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि बुक्स में स्टूडेंट्स इसकी जगह पर कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख देता है, लेकिन क्यों? कंडीशन वो अप्लाई हुआ तभी। ठीक है, वरना यही सही है हमारा, एकदम मस्त। चलिए स्टूडेंट्स, ये भी हमारा फिनिश हो गया। अब इस पे हम सवाल करने से पहले एक हम आपको सिंबल दिखाने चाहते हैं लास्ट में, संकेत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या लिख दिया। स्टूडेंट्स, संकेत हमने देख लिया, परमाणु क्रमांक हमने देख लिया, परमाणु द्रव्यमान जेड,
ए, ये हमने देख लिया। अब इन सभी को एक जगह कैसे दिखाया जाता है? आप आवर्त सारणी उठाओगे, उसमें आप देखते हो कुछ इस तरह लिखा होता है। अगर ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स तो लिखा रहेगा 8 16। अगर नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स तो लिखा रहेगा 7 14। ठीक है, अगर हमारा सोडियम है तो लिखा रहेगा स्टूडेंट्स 11 23। अब ये चीज़ें क्या है? ये संकेत है। जहाँ पर जो नीचे होता है वो छोटा होता है, जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है। जो ऊपर होगा वो जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा। और बड़ा कौन होता है? परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में से बड़ा कौन है? परमाणु द्रव्यमान। तो ऊपर जो लिखा रहेगा स्टूडेंट्स सिर पर, वो होगा परमाणु द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान संख्या ए। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, वही लिखा है। और जो ये लिखा है ये क्या है? 8। ये है परमाणु क्रमांक जो छोटा है भाई। इस तरीके से संकेत में दिखाया जाता है। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वो है परमाणु क्रमांक, जो ऊपर लिखा हुआ है वो बड़ा द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान। चलिए, तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करती है, हमने आपको सोचा कि बता देते हैं। अब स्टूडेंट्स सवाल मिक्स जो अभी हम आपको करा रहे थे परमाणु क्रमांक में, अब उसको और इसको मिलाकर सवाल पूछ देता है, उसको और इसको मिलाकर सवाल पूछ देता है। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का आता है आपके पेपर में, जैसे कैल्शियम +2 का द्रव्यमान, ठीक है, आपका 40 है। ठीक है, 40 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अभी एक सवाल है, अभी एक और आपको कराएंगे। ठीक है, ठीक, जिसमें आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सा परमाणु है आपका। ठीक है, तो पहले इसको कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन हल। देखिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम है परमाणु क्रमांक, पहले परमाणु क्रमांक कितना है हमारा? 20 होता है। ठीक है, जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन भी होंगे, 20 के 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, हमें क्या पूछा है स्टूडेंट्स? हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे आती है? इससे आती है, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दीजिए। तो स्टूडेंट्स इसका द्रव्यमान देखिए दिया हुआ है 40, अब इसमें से प्रोटॉन को घटा दीजिए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी स्टूडेंट्स। आपको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। जब द्रव्यमान में से स्टूडेंट्स आप ये घटा दीजिए, द्रव्यमान 40 है, 40 में से आप घटा दीजिए, जो है हमारा ये 20, तो आपको क्या मिल गया? आंसर 20 मिल गया। ये इजी क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपका हो गया स्टूडेंट्स की, एक उदासीन परमाणु स्टूडेंट्स आपका X है। ठीक है, एक उदासीन परमाणु X है। ठीक है, उसमें 14 न्यूट्रॉन व स्टूडेंट्स 13 इलेक्ट्रॉन है। उसका स्टूडेंट्स आप संकेत लिखिए, उसका संकेत लिखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, संकेत क्या होगा, यानी कि इस तरीके से आपको लिखना है। इस तरीके से आपको परमाणु क्रमांक भी लिखना है यहाँ पर, और ऊपर द्रव्यमान भी लिखना है, और परमाणु भी होना चाहिए कि कौन सा परमाणु है आपका ये। ठीक है, चलिए, तो कैसे करेंगे? जानकारी जो दी है पहले उसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है, जानकारी हमें क्या दी हुई है स्टूडेंट? जानकारी ये दी है कि कोई हमारा उदासीन मतलब कोई आवेश नहीं है। चलिए, उसमें 14 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन 13 है स्टूडेंट्स। हमें दिया है क्या? लिख लीजिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 13 है, और परमाणु उदासीन है। तो हमने चिक कर आपको बताया था, अगर उदासीन परमाणु है तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन भी हमारे कितने होंगे? 13 ही होंगे आपके। बिल्कुल सही। अब स्टूडेंट्स, जब आपको प्रोटॉन की संख्या मिल गई ना, तो परमाणु आप यूँ बता दोगे भाई, परमाणु क्रमांक आपको पता चल गया भाई, परमाणु क्रमांक आपको पता चल गया 13 है, तो 13 नंबर पे कौन आता है? एल्युमिनियम आता है।
स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको लिखना है एल्युमिनियम। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक। नीचे कौन होगा, एल्युमिनियम के नीचे परमाणु क्रमांक होगा। तो कितना है, 13 है, तो लिखेंगे 13। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर सिर पर कौन आएगा एल्युमिनियम के स्टूडेंट्स, द्रव्यमान आएगा परमाणु। अब द्रव्यमान हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई हमने बताया ना, द्रव्यमान संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, आप जानते हैं। और प्रोटॉन 13 है, न्यूट्रॉन 14 है, दोनों को जोड़ेंगे 27। जी हाँ, यहाँ लिखेंगे आप 27। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आपके पेपर में आते रहेंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट से पता हो ना, अच्छे से समझे हो आप सभी की चीज़ें जो हमने यहाँ पर बताई, तो आपके लिए हलवा है। क्लियर, चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी बेसिक चीज़ें। अब हम चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। 11th वालों का जो कोर्स चल रहा है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीरीज में ख़त्म कर रहे हैं। तो ये अभी हमने किया बेसिक चीज़ें फिनिश। अब परमाणु मॉडल वगैरह देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रदरफोर्ड और बोर्ड का मॉडल, ठीक है। एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह और क्वांटम संख्या चलती रहेगी और फिनिश हो जाएगी चैप्टर 2 भी। 1 फिनिश कर दिया हमने। तो अगर आपका कुछ भी छूटा हो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूटी हो, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी 11th केमिस्ट्री 2026 की प्लेलिस्ट में, ठीक है। आप चैनल पे जरूर जाएं, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप क्लास 11th या 12th में हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वीडियो कैसी भी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर से, ठीक है। हमने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ करवा दिए। अब मज़ा आ गया होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।